हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उस टॉपिक का नेम है यूनिट्स, इट्स टाइप्स एंड कन्वर्शंस। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पहला वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें हमने फिज़िकल क्वांटिटी के दो पार्ट, जिसमें एक था मैग्नीट्यूड नंबर और दूसरा था यूनिट, वो डिस्कस किया था। तो मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहना। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल है। तो शुरू करते हैं यूनिट्स एंड इट्स टाइप्स एंड कन्वर्शंस। सबसे पहले इधर हमने यूनिट को डिफ़ाइन करना है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। मान लो कहीं भी 10 लिखा हुआ है। 10 एक मैग्नीट्यूड है, एक नंबर है, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। जब उसके साथ हम किलोग्राम लगाएंगे तो वो क्या बनेगा, 10 किलोग्राम, और वो रिप्रेजेंट करेगा एक फिज़िकल क्वांटिटी को जो है मास। बेसिकली जो हमने 10 किलोग्राम लिखा वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि 1 ग्राम का 10 टाइम, मतलब 10 टाइम मोर हैवी। तो इसी तरीके से हर एक फिज़िकल क्वांटिटी को मेयर करने के लिए हमें कोई यूनिट डिफ़ाइन करने पड़ते हैं, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ओवरऑल क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 1 मीटर एक यूनिट है, लेकिन 100 उसका 100 टाइम्स हो गया। तो शुरू करते हैं यूनिट्स को। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यूनिट है क्या। दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब हमने कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड कर दी। 1 किलोग्राम स्टैंडर्डाइज कर दी। मैं आगे जाके वो डिफाइन भी करूंगा आपको कि एक्चुअल में 1 किलोग्राम क्या है, कहाँ से शुरू हुई। इट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस यूज टू मेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो हमारे पास 10 किलोग्राम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका मतलब हमने 1 किलोग्राम का वो 10 टाइम है, हमने उसका क्वांटिटी मेजर की है कि है तो वो फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका क्वांटिटेटिव आइडिया कितना है, वो क्वांटिटेटिव वैल्यू कितनी है। इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। मैग्नीट्यूड मेजर करना हो तो हमने एक रेफरेंस लेना है जिसके रिलेटिव में हम वो चीज़ नापेंगे। एग्जाम्पल बहुत है हमारे पास। जैसे मैंने पहले बताया 10 इज़ मीनिंगलेस, बट 10 किलोग्राम इज़ मास एंड इट हैज़ मीनिंग। सिमिलरली 50 के साथ मीटर लगाया, ये लेंथ है। 2 के साथ आर लगाया, ये टाइम है। 37 के साथ डिग्री लगाया, ये टेम्परेचर है। 1 के साथ एटमॉस्फेयर लगाया, ये प्रेशर है। और 2.5 लीटर ये वॉल्यूम है। और ऐसे ही इतने सारे और, जैसे मान लो हमने 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लिया, या 10 आंगस्ट्रॉम लिख लिया। वेलोसिटी है, डेंसिटी है, मतलब वर्क है, और सारे बहुत सारे यूनिट्स हैं जिसको हम लेटर ऑन डिफाइन करेंगे। तो एक चीज़ देखी, वो ये है कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी को कंप्लीट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कई बार हम सोचते हैं यूनिट डेवलप कब हुआ और कैसे हुआ और कौन सी कंट्री का इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है। देखिए, जब भी साइंस डेवलप होती है, जब बिजनेस डेवलप होता है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे कंट्री के साथ, एक दूसरी कम्युनिटी के साथ वो हम एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज करते हुए करेंसी भी आती है और कोई ना कोई वस्तुएं भी आती हैं जिसको हम एक्सचेंज करते हैं, इसलिए यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। फ्रांस में सबसे पहले ये चीज़ें डेवलप हुई थी, ब्रिटेन में भी डेवलप हुई थी। तो अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊँ तो कुछ हमारे पास ओल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। ओल्ड सिस्टम में एक तो आता है जैसे इंग्लिश सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम, ये पुराने सिस्टम है। जो इसमें बाद वाला मीट्रिक सिस्टम है, इट हैज़ द ओरिजिन इन द फ्रांस विच इज़ बेस्ड ऑन द डेसिमल सिस्टम। ठीक है। किसी भी यूनिट को हम आगे फ्रैक्शन में भी डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे शायद ये वाले कंट्री के जो डिफरेंट पार्ट थे उन्हीं में ही यूज़ होता हो, लेकिन जैसे जैसे पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर हुआ उसमें बहुत और कंट्री भी आए, वहाँ के रिसोर्सेज के बारे में भी स्टडी हुई। जो जिस
एरिया में जो कंट्री ज़्यादा रिच था उनकी वस्तुएं पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुई। तो वहाँ पर हमें कुछ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी डिफाइन करने पड़े। तो उसके लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मीयर है। फिर से मैं बोल दूं, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मीयर, ये इसकी 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी और पेरिस में पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग थे, जितने भी प्रीमियर थे, जो उस टाइम के वर्ल्ड के लोग टॉप मोस्ट जो पोस्ट पे थे, उन्होंने एक ट्रीटी की, मतलब संधि की, पूरा एग्रीमेंट किया कि कुछ ऐसे यूनिट डिफाइन किए जाएं, इस्टेब्लिश किए जाएं, ताकि वो पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्री उसको मतलब एक्सेप्ट करें। और उसमें ये इसी को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम बोलते हैं SI यूनिट। वैसे इसका पूरा फ्रांस में मीनिंग होता है सिस्टम इंटरनेशनल। तो SI यूनिट ये 7 इसके बेस यूनिट है, कई बार बेसिक यूनिट भी बोलते हैं इसको। 7 इसके बेस यूनिट्स हैं। इन 7 बेस यूनिट से आगे हम कुछ ड्राइव यूनिट भी करते हैं जो बेस से ड्राइव होते हैं। कुछ ऐसे हैं वो सब्सिडी यूनिट भी हैं जिनके आगे हम प्रीफिक्स लगा लेते हैं, जैसे ग्राम के आगे किलो लगा दिया, किलो इज़ ए प्रीफिक्स। मीटर के आगे किलोमीटर लगा दिया, और इसी तरीके से नैनोमीटर लगा दिया, मिलीमीटर लगा दिया, ये जा मेगा मीटर लगा दिया, माइक्रोमीटर लगा दिया। तो ये जो माइक्रो, मेगा, नैनो, पिको, ये जो वर्ड बोल रहा हूँ लेटर ऑन मैं आपको बताऊँगा, ये सारे के सारे सब्सिडरी में आते हैं। तो मेनली तो देखिए बेसिक यूनिट हैं, जो बेस यूनिट जिनको बोलते हैं वो 7 हैं। मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। उन 7 यूनिट को बेस मान के पूरे बाकी यूनिट ड्राइव किए गए और फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट के थ्रू एक्यूरेसी लेके आए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को एक दूसरे यूनिट में कन्वर्ट भी करेंगे। तो आप लोग वीडियो एक बार रोको। तो मैंने इस सेक्शन में बहुत बेसिक सी बात आपको बताई है, और वो बेसिक बात क्या है कि यूनिट क्या चीज़ है, क्यों इसकी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अकेला मैग्नीट्यूड मीनिंगलेस है, साथ में यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, और यूनिट कितने टाइप के हैं। उसके बाद ओल्ड सिस्टम भी थे लेकिन वो आजकल मान्य नहीं है, और न्यू सिस्टम डेवलप किए गए, और न्यू सिस्टम में पूरे वर्ल्ड को वो एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। अगर हम लोग अपने कंट्री में वो यूनिट यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली वो सेम क्वांटिटी किसी और कंट्री में भी सेम कंडीशंस पे अप्लाई होगी। तो ये वाला पार्ट वीडियो रोक के सारा उतार लो। मैं फिर से बता दूं, GCWM की फुल फॉर्म है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मीयर्स। तो ये इन्होंने एक ट्रीटी की थी जिससे ये सारा SI सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एप्लीकेबल हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। बेसिक यूनिट की टाइप, उनका एक टेबल बनाऊंगा और उसके सिंबल भी होंगे, ताकि हम उसी को यूज़ करके आगे ड्राइव्ड और सब्सिडी यूनिट आपको सिखाएंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग। अगले सेक्शन में करते हैं बेसिक यूनिट्स। तो इस पार्ट में हम बेसिक यूनिट्स करेंगे, जिनको बेस यूनिट्स भी बोलते हैं। कई बार इन यूनिट्स के बारे में ऐसा भी बोला जाता है कि ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जैसे मैंने इसके पिछले पार्ट में बताया कि 7 बेस यूनिट है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो उनका मैंने एक ये टेबल बनाया हुआ है। 1 बाय 1 हम ये सारी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है लेंथ। लेंथ को रिप्रेजेंट करने का सिंबल है स्मॉल l, और उसका ऐसा यूनिट है मीटर, और उसका सिंबल है m। ये आपने ध्यान रखना। इंटरनेशनल लेवल पे ये जो बेस यूनिट हैं ये सारे इसी तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड में। यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर लोग जो इसकी मेजरमेंट करते हैं वो ये वाले सिंबल ही यूज़ करेंगे। मास m है और इसका यूनिट है किलोग्राम, रिप्रेजेंट करते हैं kg से। टाइम t से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल t से। उसका यूनिट है सेकेंड, और s स्मॉल है, याद रखना। इलेक्ट्रिक करंट I से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उसका एम्पियर है, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, सिंपली टेम्परेचर भी, और कैपिटल T से केल्विन यूनिट है, और ये कैपिटल K है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका सिंबल है N, और यूनिट है मोल, MOLE।
लेकिन वो है MOL, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जितनी भी ब्राइटनेस है लाइट की, बल्ब की, हीटर की, जो भी कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो ग्लो करता है, उसके नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट टाइम जो निकलते हैं उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये उस लाइट के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर उससे निकलती है। ये IV है, कैंडेला इसका यूनिट है, और CD इस यूनिट का सिंबल है। तो ये मैंने आपको बेसिक यूनिट या सिंपली बेस यूनिट बताए हैं। ये बेस फिजिकल क्वांटिटी है, ये सिंबल है, ये उसके SI यूनिट है, और ये उन SI यूनिट के सिंबल है। आप लोग एक बार वीडियो रोक के ये वाला टेबल आराम से उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इन्हीं को ही आगे यूज़ करना है। लो जी इधर चलते हैं। अब है यूनिट्स अदर देन SI यूनिट्स। कहने का मतलब ये हमें यूनिट कन्वर्शन में काम आएंगे, जिसमें कई बार CGS यूनिट भी है, जैसे पहले SI यूनिट को कई बार MKS भी बोलते थे। तो कुछ ऐसे यूनिट भी हैं जो हम लोग इनको याद करके आगे कन्वर्जन में काम आएंगे। जो मैंने रेड में लिखा हुआ है ये वाला, ये सारे के सारे इसके SI यूनिट हैं, और दूसरे वाले कुछ और यूनिट हैं। जैसे 1 किलोग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं, 1000, ठीक है। और 1 किलोग्राम में आगे 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं, तो टोटल बन गए 10⁻6 मिलीग्राम। और 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम हो गए। वो जस्ट हमने इसको नीचे ले आना, क्योंकि 1 ग्राम है तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से 1 मीटर, ये 10⁻² सेंटीमीटर है, 100 को 10⁻² लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, तो ये मिलीमीटर होते हैं, तो ये बन गया 10⁻³ मिलीमीटर। 1 मीटर में 10⁻⁻, यहाँ हमने लिखा 1 मिलीमीटर में, ये मैंने 1 मिलीमीटर लिखना, 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻1 सेंटीमीटर है, और उसके आगे -3 मीटर हो गए, वो उल्टा कर दिया मैंने, रेसिप्रोकेट। वॉल्यूम, ये किसी भी 3 डायमेंशनल जो बॉक्स है उसकी क्वांटिटी जितनी एयर या वाटर की, उसके लिए मेयर किया जाता है। 1 मीटर क्यूब, तो हम क्या करेंगे 10⁻² सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे। क्यूब करने से 2⁻³ ये 6 हो गया, सेंटीमीटर का क्यूब साथ में हो गया। ये डायमेंशनल एनालिसिस हम साथ में करते हैं। बेसिकली 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 मिलीलीटर होता है, तो वही 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻6 मिलीलीटर बन गया। बट आगे याद रखना कि 10⁻³ मिलीलीटर में 1000, मतलब ये जो है ऐसा मैं लिख दूँ एक बार, यहाँ भी लिखा हुआ है, ये हेल्पफुल होगा। 1 लीटर में 10⁻³ मिलीलीटर होते हैं, ठीक है, मतलब 10⁻³ मिलीलीटर में 1 लीटर होता है, तो ये 10⁻³ लीटर बन गया, ठीक है। तो ये 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब भी बन गया। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ द वॉल्यूम। अब आ गया एनर्जी। एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है, अर्ग। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1 वोल्ट देने से 1 इलेक्ट्रॉन या उसके इक्वलेंट चार्ज कितनी एनर्जी गेन करता है, वो ये वाली एनर्जी है। तो 1 अर्ग इज इक्वल टू -7 जूल, ये मैंने उल्टा कर दिया। हीट के लिए 1 कैलोरी होता है, तो 4.184 जूल के बराबर है। तो इवन मतलब जूल से कैलोरी बड़ा है, अर्ग से जूल बड़ा है। तो ये कई बार हमें ऑर्डर भी आते हैं एनर्जी के कि सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, याद रखना कैलोरी। अब आता टेम्परेचर, उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, T केल्विन। जितना भी अगर मान लो हमें डिग्री सेल्सियस दिया हो उसे उसमें हमने 273 ऐड कर देना, तो बन जाता है टेम्परेचर इन केल्विन। जैसे मान लो मैंने 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है इसे, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस लिखा, तो बेसिकली वो 283 केल्विन बन जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने करना है। तो जितने भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273 ऐड कर दो, उतने केल्विन बन जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये वाला फ़ारेनहाइट। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये उसका स्केल बनाया हुआ है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है वो 100 डिग्री होता है डिग्री सेल्सियस में, लेकिन वो 180 होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में, क्योंकि उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो 32 लेते हैं और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 लेते हैं।
तो वहाँ पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो स्केल बनाते हैं वो 180 का स्केल बनाते हैं, और जो 0 डिग्री सेल्सियस है और 1 डिग्री सेल्सियस में वो 100 यूनिट बनाते हैं। तो वो जो 100 यूनिट होते हैं, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो वहाँ से ये वाला हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने ध्यान रखना है। ये मैंने अभी आपको कुछ यूनिट्स बताए हैं, तो बहुत क्लियर है कि इधर हमने बेसिक यूनिट किए, उनके सिंबल और उनके यूनिट के सिंबल, क्वांटिटी के सिंबल पहले, और ये यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, साइंस में, ताकि हम इनको यूज़ करके बहुत सारे न्यूमेरिकल को इजी कंफर्टेबल सारी क्वांटिटी को हम निकाल सकते हैं। तो एक बार आप वीडियो रोक के ये वाला सेक्शन उतारो, मैं साइड में हो जाता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मे भी किसी को लगता हो थोड़ा क्रैमिंग है, बट मैं आगे आगे आपको धीरे धीरे बता दूंगा कि ये मिली क्यों लगाते हैं, किलो क्यों लगाते हैं, ये सारे इसके बाद जो सब्सिडी यूनिट है उसमें भी आएगा। तो आप एक बार वीडियो रोक लो, वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन उतारो, टेबल पहले, उसके बाद ये वाले यूनिट, और इनको रिवाइज भी करो। अब हम आगे करते हैं सब्सिडी यूनिट और यूनिट कन्वर्शंस। ये सारी बातें हम इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, इसके अगले पार्ट में। तो इस पार्ट में हम यूनिट के 2 और टाइप करेंगे, उनमें है डिराइव्ड यूनिट, सब्सिडरी यूनिट। सबसे पहले ये बता दूं कि डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। जैसे हमारे पास 7 बेस यूनिट हैं या बेसिक यूनिट्स। अब उन 7 बेसिक यूनिट्स को यूज़ करे हम कोई नए यूनिट्स भी बना सकते हैं, जिसमें वो 2 सेम भी हो सकते हैं या 2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल दूंगा। लो जी, सबसे पहले ये है कि डेंसिटी क्या है। देखो, डेंसिटी बेसिकली मास पर यूनिट वॉल्यूम है। मास एक बेस यूनिट है और वॉल्यूम है लेंथ का क्यूब, मतलब मीटर क्यूब। तो ये वाला एक बन गया डिराइव्ड यूनिट। इसी तरीके से वेलोसिटी, वो है लेंथ पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। लेंथ मीटर है, टाइम सेकंड, तो यहाँ पर इस तरीके से ms-1 लिखा जाएगा, और इसमें से किलोग्राम पर मीटर क्यूब लिखा जाएगा, और ये बन गया डिराइव्ड यूनिट। इसी तरीके से एरिया क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर, मैंने मीटर स्क्वायर लिख दिया। वॉल्यूम क्या है, लेंथ का क्यूब, मैंने मीटर क्यूब लिख दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे यूनिट हैं जो 2-2, 3-3 सेम या डिफरेंट यूनिट को कंबाइन करके डिराइव किए जाते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव यूनिट। इनकी कोई गिनती नहीं है, ये मान के चलो अनगिनत है। जैसे भी कोई नई क्वांटिटी लॉन्च होती है, डिस्कवर होती है, उसके लिए ही वो यूनिट बन जाता है। अब आ गया सब्सिडरी यूनिट। इसमें क्या होता है, जो बेस यूनिट है या कोई भी उससे दूसरे वाला यूनिट, तो उनके आगे कुछ प्रीफिक्स यूज़ किए जाते हैं। वो सेट ऑफ प्रीफिक्स है और उनके लिए कुछ मल्टीपल हैं, वो हमने याद करने हैं, बड़े इजी हैं। 10⁻1 हो तो डेका, उसके लिए DA, और -1 हो तो डेसी, उसके लिए D। और अगर 10⁻2 हो तो हेक्टो, -2 हो तो सेंटी, 3 हो तो किलो, -3 हो तो मिली, 6 हो तो मेगा कैपिटल M, और -6 हो तो माइक्रो, ये इसका है। G हो तो गीगा, ठीक है, गीगा, लेकिन वो गीगा 10⁻9 के लिए है, -9 के लिए नैनो है, फेमस है ये। उसके बाद 10⁻12 के लिए है टेरा, और -12 के लिए है पिको, ठीक हो गया। और 15 के लिए है पेटा, और -15 के लिए है फेमटो। ये ध्यान रखना, ऐसे -18, +18, 20, 21 ऐसे भी होते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे मैंने मल्टीपल लिखे, उनके आगे प्रीफिक्स यूज़ किए कि आपको डेली रूटीन में जो यूनिट हैं वो काम में आ जाएं, ठीक है। तो काफ़ी काम में आने वाले, जैसे किलोमीटर आएगा, और मेगा हर्ट्ज़ आता है बहुत, गीगाबाइट आप कंप्यूटर में यूज़ करते हो, टेराबाइट यूज़ करते हो, ठीक है, डेकामीटर यूज़ करते हैं, सेंटीमीटर यूज़ करते हैं, मिली लीटर मिलीमीटर यूज़ करते हैं, माइक्रोमीटर यूज़ करते हैं, नैनोमीटर यूज़ करते हैं, पिकोमीटर यूज़ करते हैं,
ठीक है, डेसीलीटर, डेसीमीटर, ये सारे यूज़ करते हैं। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स यूज़ किए हैं और इधर जस्ट मैंने आपको बताया ड्राइव्ड यूनिट। तो वीडियो रोक के एक बार ये वाला टेबल जो है वो भी उतार लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी काम आने वाला है। मैंने वो इंपॉर्टेंट मल्टीपल आपको बताए हैं और उनके प्रीफिक्स हमने क्या यूज़ करने हैं वो मैंने आपको इधर बता दिए हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है और वो है डायमेंशनल एनालिसिस। बेसिकली इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ये करते हैं कि मान लो हमारे पास एक यूनिट आ गया, किलोग्राम आ गया, ठीक है, या ग्राम आ गया, तो हमने उसको दूसरे में कैसे कन्वर्ट करना और उसका जो मल्टीपल है वो हमने किस तरीके से यूज़ करना ताकि हमारे पास कन्वर्शन आ जाए। तो एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका जो है या उस पूरी प्रोसेस को डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला फैक्टर लेवल मेथड, या उसी को ही बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब एरर प्रूफ मेथड है। नो डाउट आप लोग डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पूरा कन्वर्शन सिंगल सेट में पता हो, लेकिन उसमें एरर होने के चांस है। लेकिन मैं आपको इधर ऐसा मेथड बताऊंगा जिसमें हम बिल्कुल स्मूथली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। लो जी, 50 किलोग्राम को मिलीग्राम में हमने कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, यूनिट से यूनिट कटना चाहिए और एंड में हमें वो यूनिट बचना चाहिए जो हमें चाहिए। ओके, कैसे, देखो जब मैंने ये बोला किलोग्राम को मैंने मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, उसका मतलब किलोग्राम मैंने किसी तरीके से एलिमिनेट करना है। चलो उसका मेथड, यहाँ मैंने 50 किलोग्राम लिखा। देखो 50 किलोग्राम में ये एलिमिनेट इसीलिए होगा अगर मैं नीचे यहाँ 1 किलोग्राम लिख दूँ ताकि वो इस तरीके से कटे। ये देखो किलोग्राम कट गया। इसके बाद हमें पता है कि जो किलोग्राम है उसमें 10⁻³ ग्राम है। अब मुझे तो चाहिए मिलीग्राम, तो मैंने क्या करना, मैंने इस ग्राम का भी नीचे ग्राम लिख देना। ऐसा क्यों, ताकि मैं एंड में फिर ये ग्राम को ग्राम से भी काट दूं। अब मुझे पता है कि 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए जो मुझे यूनिट चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो अब मैं अगर इसको सारे को सॉल्व कर लूँ, देखो बाकी तो कट गए, किलोग्राम से किलोग्राम, ग्राम से ग्राम। इसीलिए बोलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट को यूनिट से काटना और तब तक काटते रहना जब तक वो यूनिट बच ना जाए। अगर न्यूमरेटर है तो डिनोमिनेटर में यूनिट फैक्टर लिख दो उसका, और अगर नीचे है तो ऊपर लिख दो। ये यूनिट फैक्टर का मतलब उसका एक यूनिट लिख दो, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है, ध्यान रखना आप लोगों ने। तो इसमें क्या हुआ, मेरे पास 50 बचा, ये लो 50 बचा, इनटू ये 3 और ये 3, ये हो गया 10⁻⁶ और ये बन गया मिलीग्राम। लेकिन लिखते हम हैं साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁷ मिलीग्राम इज़ द आंसर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया। इसी तरीके से मुझे 200 किलोमीटर को भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 200 किलोमीटर लिख दूंगा, लिख दिया। और उसको मेरे को तो पता है कि मुझे एंड तक मिलीमीटर में पहुंचना है, तो मैंने इसका एक यूनिट फैक्टर लिख दिया किलोमीटर। लो जी, किलोमीटर। अब उस किलोमीटर में होते हैं 10⁻³ मीटर। अब मुझे तो मिलीमीटर चाहिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने 1 मीटर लिखा क्योंकि मीटर मुझे काटना है, तो इधर आ गया 10⁻³ मिलीमीटर, ठीक है। अब मैं कटने घटाने वाला काम, इसको इससे काटूंगा, इसको इससे काटूंगा, तो एंड तक जब पहुंचा आपने देख ही लिया आंसर क्या, 200 ये रहा और 10⁻⁶ ये रहा। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको लिखूं 2.0 × 10⁸ मिलीमीटर इज़ द आंसर, ठीक है। वेरी सिंपल। मैंने आपको बहुत बेसिक सिंपल यूनिट से ये सिखाया कि हमने एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते हुए न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर के यूनिट फैक्टर को काटते जाना, तब तक काटते जाना जब तक हमारे पास वो यूनिट बचना चाहिए। देखो ये वाला बच गया, एंड में बच गया, और उसका मल्टीपल फैक्टर जो है वही उसका क्वांटिटी बताएगा। इसमें मिलीग्राम कितने हैं, यूनिट तो आ गया हमारे पास मिलीग्राम, बट लेकिन कितने मिलीग्राम, उसका यूनिट का आगे जो मैग्नीट्यूड है वो भी हमारे पास आ चुका है। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए।
लो जी, अब ऐसे और कुछ एग्जाम्पल करेंगे। पहले मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल डालूंगा, आपने भी ट्राई करनी है, और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से हमने इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है। लो जी, वीडियो रोकिएगा, वीडियो रोक के ये सेक्शन उतारो, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको उतार लीजिएगा, रटिएगा और इसको बार बार रिवाइज करिएगा, ताकि इसको हम उधर जो आगे जो मैं इसके सेक्शन में क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो मैं आपको करवा दूँ। लो जी, तो नई चीज़ें करते हैं, नए एग्जाम्पल करते हैं, नए नए ट्रिक सीखते हैं इसके अगले सेक्शन में। तो इस पार्ट में हम जो हमने अभी यूनिट कन्वर्शन मेथड के द्वारा डायमेंशन एनालिसिस, मतलब एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के एग्जाम्पल किए हैं, वहाँ हमने 2 एग्जाम्पल करवाए थे। ये है एग्जाम्पल 3, 4, 5, 6 और 7। तो इन एग्जाम्पल से हमने कुछ ऐसी बातें सीखनी है ताकि आपको एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करते हुए बहुत कॉन्फिडेंस आए और बिल्कुल स्ट्रेस लेवल कम हो। एक बात का ध्यान रखना, हमें स्टेप वाइज यूनिट आने चाहिए। जैसे किलोग्राम में मिलीग्राम, किलोग्राम में ग्राम कितने हैं, ग्राम में मिलीग्राम कितने हैं, किलोमीटर में मीटर कितने हैं, मीटर में सेंटीमीटर कितने हैं, सेंटीमीटर में मिलीमीटर कितने हैं, जूल में अर्ग कितने हैं, अर्ग में या कैलोरी में जूल कितने होते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट पता होने चाहिए। मतलब 1 मीटर क्यूब में सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर में सेंटीमीटर क्यूब कितने, ऐसे कुछ बड़ा सिंपल सा है। पिकोमीटर में मीटर कितने, मीटर में आगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मिलीमीटर, तो वेरी सिंपल। तो मैं आपको यूनिट कन्वर्ट करने का मेथड सिखाता हूँ, और डेफिनेटली अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करोगे तो एंड तक बिल्कुल सही पहुँच जाओगे और एरर बिल्कुल 0 होगा, मीन्स एक्यूरेसी 100%। तो 0 एरर के साथ चलते हैं। पहला एग्जांपल है 180 किलोमीटर पर आवर 2 मीटर पर सेकंड हमने स्पीड ऑफ बस निकालनी है। 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी व्हीकल चल रहा है वो उसको मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो कैसे करोगे, 180 किलोमीटर ऊपर आर नीचे, तो मैंने जैसे पहले बोला था किलोमीटर 1 किलोमीटर कट गया। उसके बाद किलोमीटर का मैंने मीटर बनाया 10⁻3, ये मुझे नहीं काटना क्योंकि ये देखो चाहिए। अब मैंने आर शुरू किया, 1 ये आर 1 आर कट गया। उसके बाद एक आर में 60 मिनट, फिर हमें सेकंड चाहिए, 60 मिनट का मैंने मिनट, ये देखो कट गया, मेरे पास सेकंड आ गया, बिल्कुल सही। ये 180 है, ये 10⁻3 है, ये नीचे 60 आ गया और ये भी 60 आ गया। अगर आप देखो तो ये वाला 60 इससे 3 पे कटता है और ये 3 इसको 20 पे काटेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा मेथड है कि यहाँ पर एक 0 है, ऊपर वाला एक पावर कटेगी, मतलब 100 बचेगा। 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, तो वो हम 5 × 10⁻1 मीटर पर सेकंड लिखेंगे। ये बिल्कुल सही है। अब 20 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये उसकी डेंसिटी का यूनिट है, उसको हमने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। पहले मैंने लिखा किलोग्राम ऊपर, मीटर क्यूब माइनस से नीचे लिख दिया, तो किलोग्राम का 1 किलोग्राम काट दिया, किलोग्राम के मैंने ग्राम बनाए, ग्राम मुझे चाहिए है। यहाँ पर मीटर क्यूब है तो मैंने 1 मीटर क्यूब काट दिया, उस 1 मीटर क्यूब में के मैंने लिखे सेंटीमीटर क्यूब, बिल्कुल सही। तो सेंटीमीटर क्यूब मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ तक रुक गया। ये 20 है, ये 3 है, ये 6 है, तो ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये तो कट गया इससे 10⁻3 से, तो जब मैं इस 3 को ऊपर लेके जाऊँगा -3 बन जाएगा, वो 0 जो 1 होगी वो इसको -2 में कन्वर्ट कर देगी, तो ये वाला इसका यूनिट आ चुका है। 2 × 10⁻2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब है उसको हमने ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में बहुत ईजिली कन्वर्ट कर दिया है। अब आ गया एग्जाम्पल 5, 200 कैलोरी हीट है, उसको हमने अर्ग में कन्वर्ट करना। तो बड़ा सिंपल है, 200 कैलोरी को मैंने काट दिया। देखो हमें पता है 1 कैलोरी = 4.2 जाउल, तो मुझे तो चाहिए अर्ग। यहाँ मैंने जाउल को नीचे 1 जाउल के यूनिट फैक्टर मेथड से लेबल
मेथड से किया तो उसके बाद मेरे पास 1 जॉल में ये अर्ग आ गया। तो यहाँ पर 200 लिखा मैंने, 4.2 इधर लिख दिया, 10/7 यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या चीज़ है, ये जो 2 पावर है ये 7 में तो 9 हो गई, तो इसका मतलब 4.2 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 8.4 आ गया। इतने अर्ग हैं, मतलब 8.4 10⁹ अर्ग हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 6 आया, तो यहाँ पर है 600 पिकोमीटर को कन्वर्ट करना मैंने मिलीमीटर में। किस में कन्वर्ट करना? मिलीमीटर में। तो इधर 600 पिकोमीटर है, ये पिकोमीटर मैंने काटना है, ठीक है। किससे काटना है? पिकोमीटर को पिकोमीटर से। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर हैं, ठीक है जी, बिल्कुल सही। अब मुझे चाहिए मिलीमीटर, तो मैंने क्या किया, मिलीमीटर का एक यूनिट कन्वर्शन फैक्टर बनाया, मिलीमीटर से मीटर काटा, और 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर मुझे चाहिए, वहाँ तक मैं पहुँच गया। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ 600 वैल्यू है, और दूसरा ये 10⁻12 और 3, ये तो बन जाएगी -9, और 6 × 10⁻⁻7 इसमें होंगे मिलीमीटर। वो कैसे? -12 एंड 3 -9 बन गया। ये जो पॉजिटिव की 2 0 है, तो 6 × 10⁻7 मिलीमीटर बन गए। अब हम करते हैं 500 मिलीलीटर को मीटर क्यूब में। कैसे करोगे? ये 500 मिलीलीटर है, उसका मैंने एक यूनिट फैक्टर बनाया, 1 मिलीलीटर काट दिया। 1 मिलीलीटर ही सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, और वो मुझे नहीं चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब को नीचे सेंटीमीटर क्यूब से काटा, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 10⁻6 मीटर क्यूब के बराबर है, बिल्कुल सही। यहाँ पर मेरे पास 500 है। 500 × 10⁻, ये ध्यान से देखिएगा, और ये 10⁻6 आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 5.0 × 10⁻, ये 2 0 है, -6 है, तो ये -4 क्या लिखूँ, जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए मुझे? मीटर क्यूब, ठीक है। मिलीलीटर को मैंने मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो ये रहा फाइनल आंसर। तो अभी मैंने जो आपको करवाया, वो मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल करवाए जिसमें जैसे ये वेलोसिटी की कन्वर्शन करवा दी मैंने यूनिट की, ये डेंसिटी का करवा दिया, और ये मैंने एनर्जी करवाया, ये लेंथ करवा दिया, ये वॉल्यूम करवा दिया। तो थोड़ी मैंने एक प्रैक्टिस ही करवाई है, बाकी तो ये सारा काम एंडलेस है। जितने आप यूनिट के छोटे छोटे फैक्टर याद करोगे, उससे आपको बिल्कुल एरर प्रूफ एंड तक पहुंच सकते हो। तो आई होप कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, ये बहुत मेथड ईजिली आपने सीखा है। तो एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये जो सेक्शन मैंने अभी करवाया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बच्चों का फेवरेट सेक्शन होता है, क्योंकि उनकी एक टेंशन दूर है कि हमें अगर कोई भी यूनिट आ जाए, 2-2 वाले यूनिट भी आ जाएं, ये देखो इवन 3-3 4-4 वाले भी आ जाएं, तो इतना ध्यान रखना, अगर वो न्यूमरेटर है तो उसका यूनिट फैक्टर नीचे बनेगा 1 से, अगर वो डिनोमिनेटर है तो उसका न्यूमरेटर बनेगा, और एंड में हमने काटते काटते आगे पहुंच जाना है, ठीक है। लो जी, ये थे यूनिट कन्वर्शन मेथड के 7 एग्जाम्पल, बहुत सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो वीडियो रोक के एक बार ये वाला सेक्शन उतारिएगा। आगे हम कुछ करते हैं इन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस और क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों एनसीईआरटी बेस्ड। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है नेक्स्ट, तो ये एक बार पूरा कर लो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। तो इस पार्ट में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो आज के इस वीडियो में हमने यूनिट और उसकी टाइप और जो कन्वर्शन मेथड किए हैं, उनके बेस पर ये राइट टाइम है कि आप आज के इस लेक्चर के बेस पर कुछ क्वेश्चन और करो। तो क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2 है, ये क्वेश्चन 3 है, और ये क्वेश्चन 4 है। लो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए बेसिक यूनिट। मैंने पहले बताया बेसिक यूनिट 7 होते हैं, जिसमें लेंथ है, उसमें मास है, टाइम है, करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, इलेक्ट्रिक थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है। तो ये 7 होते हैं। तो आपने ये चेक करना कि उन 7 में, जैसे किलोग्राम मास का यूनिट है, ये तो बेसिक यूनिट है।
CD कैंडेला है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये भी बेसिक यूनिट है। मीटर पर सेकंड बेसिक नहीं है क्योंकि ये डिराइव्ड यूनिट है, यूनिट ऑफ वेलोसिटी और स्पीड। तो इन्होंने पूछा नॉट, यही इसका आंसर है ए, क्योंकि करंट है। तो सॉल्यूशन में ये आया, हम ये लिखेंगे कि जो मीटर पर सेकंड है इज़ अ डिराइव्ड यूनिट। लो जी, इसके बाद आ गया कि 20 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या आएगी, ये मैंने आंसर दिए हुए हैं 50 और 7.2 10^2, 7.2 -1, 7.21। तो इसका तरीका बड़ा सिंपल है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मुझे इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, बड़ा सिंपल। देखो ये मीटर है, इसका 1 मीटर बनाया, 1 मीटर में -3 किलोमीटर होते हैं, तो मैं रुक गया। ये सेकंड है तो मैंने ऊपर 1 सेकंड लिखा, सेकंड से सेकंड काटा, और 1 सेकंड में 1/60 मिनट होते हैं, 1/60 मिनट। और फिर ये मिनट मुझे नहीं चाहिए, मुझे आवर चाहिए, तो मिनट से मिनट काटा मैंने, 1 मिनट में 1/60 आवर्स होते हैं। तो इससे मैंने क्या किया, मैंने 20 यहाँ रखा, -3 10⁻³ यहाँ रखा, नीचे वाला 60 और 60 ऊपर चला गया। तो इससे क्या हुआ कि ये जीरो कट गई इससे, क्योंकि ये 3 0 10⁻³ बन गया। अब 2 6 6 क्या है, 36 × 2 72, और 7.2 × -1 आया आंसर। तो ये बना इसका आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, एट विच टेम्परेचर बोथ डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट हैज़ द सेम वैल्यू। किसके ऊपर है, तो वैल्यू दे रखी 37 डिग्री, -40 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री, 100 डिग्री, ठीक है। ये सेल्सियस छोड़ो, हमने डिग्री देखनी है। तो हमारे पास एक फार्मूला है कि डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ऐसे है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू x, ये हमने मान लिया। बस इस फार्मूले में x इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ आंसर आया -40। कहने का मतलब दिस बी इज द आंसर, ठीक हो गया। एट द माउंटेन्स द वाटर बॉयल एट 90 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इन SI यूनिट केल्विन में क्या होगा। लो जी ध्यान से समझना, जब हमने टेम्परेचर केल्विन में निकालना हो तो जितने डिग्री सेल्सियस है उसमें हमने ऐड कर देना 273। हाँ जी, कितना ऐड करना, 273, तो बन गया 363। ये है टेम्परेचर केल्विन स्केल में। लो जी, आज हमने यूनिट कन्वर्शन के बेस पर सब क्वेश्चन, हर चीज़ हमने, हर एक टॉपिक ख़त्म कर लिया है। वीडियो रोक के ये वाले सारे क्वेश्चन, इन सब को उतारो, चेक करो, मेथड सारे, फार्मूले याद करो। ये वाले छोटे छोटे फार्मूले आगे काम आने वाले हैं। तो मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, सारे क्वेश्चन को वीडियो रोक के एक बार उतार लो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आज किया है, न्यूमेरिकल को सही में सॉल्व करने का तरीका, कि उसका जो आंसर है मैच करे, वो एक यूनिट के कन्वर्शन और यूनिट के डायमेंशन एनालिसिस है। तो एक बार ये वीडियो पूरा कंप्लीट रोक के 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट करो। तो मिलते हैं नए और ऐसे यूनिट में, मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही अच्छे वीडियो में। तो आज हमने यूनिट कन्वर्शन मेथड कर लिए है। मिलते हैं अगले और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।